इस बार ऑर्गेनिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, लेवल जो होगा थोड़ा हाई होगा बेटा। तो इसलिए ये बात याद रखना कि जो वो रट के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वहां पे क्वेश्चन कराते थे वो अब आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं, आपको पहले एक पेपर को क्लियर करना है। और उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो, अगर आप सिलेबस को, अब हम एक एक करके तीनों पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को देखते हैं कि अगर हम उन्हें अप्रोच करें तो हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अपडेटेड सिलेबस की भी बात करें तो आपको पता है कि इस बार ऑर्गेनिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, लेवल जो होगा थोड़ा हाई होगा बेटा। तो इसलिए ये बात याद रखना कि जो वो रट के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वहां पे क्वेश्चन कराते थे वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप समझना चाहते हैं, मैकेनिज्म्स को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जीओसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आप सारे के सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं, आप न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, जो मैकेनिज्म्स में यूज होती है चीज़ें, वो सबके बेसिक्स आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट इज योर रिएजेंट्स के लिए आपको बिल्कुल एक शीट बनानी पड़ेगी। चाहे आप एक शीट बना लो, एक नोटबुक बना लो, जिसके अंदर आपको उन रिएजेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। अब बेटा जब रिएजेंट्स आपको पता लगेंगे उसके हिसाब से ही आप रिएक्शंस को करोगे। एक चीज़ मैं बता दूं, रिएजेंट्स जो होते हैं वो यस आपको याद करने पड़ते हैं, बट ये अगर आप एक शीट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, मैकेनिज्म को रटने की कोशिश नहीं करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, और उनको समझ तभी पाओगे जब आपकी जीओसी एकदम क्लियर होगी। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, सबके आपको फंक्शंस पता हैं, आप बहुत आराम से मैकेनिज्म्स कर सकते हो। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का गेम है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। और जब मैं तैयारी कराऊंगी आपको, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल यही फोकस करेंगे, ठीक है। जीओसी पे हम बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, अच्छे से सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। जी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड लेट मी टेल यू, इस बार तो पेपर बहुत अच्छा आने वाला है और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक ही रिएजेंट अलग अलग रिएक्शंस में अगर आप बात करोगे, एक ही रिएजेंट से आपको अलग अलग रिएक्शंस मिल सकती हैं और आपको वहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखने होंगे, तो वो प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आइडिया देते हैं कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज स्टिक टू द सिलेबस। आप क्या करते हो, आप बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ लेते हो क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी है। आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं, आपको पहले एक पेपर को क्लियर करना है, और उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो, अगर आप सिलेबस को स्टिक करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ाई करो तो आप सिलेबस में देख लें कौन सी रिएक्शंस है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो आपके सिलेबस में है भी नहीं और आप फिर भी उन सबको पढ़ लेते हो।